क्या लग रहा है 2024 के अंदर क्या बनने वाली सरकार बनेगी नहीं बनेगी? जी बसपा की सरकार बनेगी, वही पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी जी। पूरी बहुमत के साथ बनेगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पुलिस का बहुत जबरदस्त बंदोबस्त है और यहाँ पे पुलिस जो है पहले से ज़्यादा तादाद में लगी हुई है और होर्डिंग बैनर मैं आपको दिखा नहीं सकता कि पीछे से पूरे रोड पे लगे हुए हैं। मतलब लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि जो अभी 4 राज्यों के चुनाव थे उसके अंदर परिणाम वो नहीं आ पाए हैं जो आने चाहिए थे, तो इससे क्या मनोबल कम होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, ये सब ईवीएम का घोटाला है। जब जिस हिसाब से वोट परसेंटेज दिखाया गया था उस हिसाब से परिणाम नहीं आए जी, तो ये सरकार की जो मोदी सरकार का षड्यंत्र है, तो उसके द्वारा छोटे छोटे राज्यों में वो हार जाती है, बड़े राज्यों में वही ईवीएम के द्वारा प्रयोग करके वही हर जगह राज्य पे कब्जा कर रही है। आप समझ लीजिए कि पब्लिक है, सब जानती है और ये पब्लिक है ना तो किसी ओहदे पर है ना प्रवक्ता है किसी के, जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन जान गई है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने रहने नहीं दिया, कार्य करने नहीं दिया, उनको सरकार नहीं बनाने दी। वही सारे काम यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं 4 राज्यों के अंदर। क्या लग रहा है वैसे मनोबल कहीं टूट रहा है बहुजन समाज के लोगों का या नहीं टूट रहा? क्यों नहीं टूट रहा? सब लोग साथ हैं सब। सर मैंने आपको राजस्थान में देखा, एक बार कवर भी करा था और आप लगातार छाती ठोक कर कह रहे थे कि बसपा की सरकार आने वाली है, तो अभी क्या कहते हैं कि इतना जो बुरा परिणाम था वो लोगों को उम्मीद नहीं थी और वो परिणाम आया, क्या कहना चाहेंगे? परिणाम जो भी रहा हो ये अप्रत्याशित परिणाम है जी। ऐसा बीजेपी के लोग जो जीत गए हैं उन्हें भी हम वहाँ फील्ड में थे तो देखते थे कि ये तो तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे है, उनको भी यकीन नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे लोग हैं, आज वो खुद हतप्रभ हैं। हमको तो बड़ा ताजुब हो ही रहा है, ये कैसे हो गया। लगातार सोशल मीडिया भी यही दिखा रहा है कि परिणाम नहीं था, उम्मीद नहीं थी, वो जीत गए हैं, तो क्या कहेंगे? तो अब ये निश्चित है कि ये अप्रत्याशित या अचंभा एक है या कोई कारनामा है या सरकार का और चुनाव आयोग का कारनामा है। जी सर, आप कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आए, आप बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हैं, तो क्या लगता है कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर लोग आते हैं या 14 अप्रैल को आते हैं, बाकी दिन अपने घर में बैठ के टीवी में मस्त रहते हैं, तो क्या लगता है कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लोग बाग भूल गए हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का मिशन जी हमेशा जिंदा रहेगा। जी। अब बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे जी। आप देखते हैं कि बाबा साहब का कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है, लेकिन इसलिए तोड़ा जाता है कि वो जिंदा हैं। जी। वो जिंदा है तभी हाथ टूट रहा है उनका, बाबा साहब का। जी। और जिंदा रहेंगे, उनके बदौलत ही हमारी आवाज़ निकल रही है। जी। यहाँ तक मैं जो खड़ा हूँ या शुद्ध हवा ले रहा हूँ, ये बाबा साहब की बदौलत ले रहा हूँ। आप कह रहे हैं शुद्ध हवा ले रहा हूँ, जो कोट वोट पहना है वो बाबा साहब की बदौलत है, लेकिन बाबा साहब ने जिन 16 बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था वो तो ये कहते थे कि हम तो अपने दमखम से आए हैं, हम अपने बाहुबली से आए हैं, हमारे अंदर योग्यता है। बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारी जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल का निर्माण करा, महिलाओं को ताकत देने का काम करा, लेकिन वो भी ये कहती हैं बाबा साहब ने कुछ नहीं करा। हमारे जो परिवार के संस्कार हैं, हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती हुई आ रही है। क्या कहना चाहेंगे साहब? अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट भारत सरकार ने महिला बिल लाया है जी। ये 1951 में बाबा साहब इसी को लेकर के हिंदू कोड बिल को लेकर ही इस्तीफा दिए थे जी विधि मंत्री से। जी। आज उसको जो है भाजपा षड्यंत्र का तहत लाई है और साजिश वो भ्रमित किया जा रहा है पब्लिक को। जी। कहीं महिला बिल नहीं आएगा, ना आ पाएगा। जी। यदि ये साफ मनसा होता इनका जी। तो 30% महिलाओं को टिकट देते। जी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देते, हर चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, 30% महिलाओं को 2 वोट टिकट, तब माना जाता है कि हाँ महिलाओं के तुम जो है पक्षधर हो। जी। बाबा साहब ईमानदारी से जो है जिए थे और ईमानदारी से उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा दिए थे। हाँ, सुमन सर भी हैं हमारे साथ, लगातार लगे रहते हैं और संस्थापक भी हैं SM न्यूज़ के। सर क्या कहना चाहेंगे, जो रिजल्ट थे वो आप लोगों के अनुकूल नहीं आए और बहुत सारे लोगों का वो चेहरों पे गुस्सा नज़र आ रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे 2024 के परिणाम किस तरीके से कोई परिवर्तन आएगा? बहन जी भी 10 तारीख को एक नई मीटिंग ले रही हैं और समीक्षा मीटिंग है कि उसके अंदर कार्यों पर जो अपने समीक्षा है वो भी करी जाएगी, तो किस तरीके के बदलावों की लगता है कि वो ज़रूरत है और एक बड़ा रिजल्ट किस तरीके से दे पाएंगे? 2024 में लोगों का मनोबल अभी भी कम नहीं हुआ है, वो लगातार अभी भी प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, किस नज़र से और किस तरीके से बना पाएंगे प्रधानमंत्री, वह बताएं। आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं है,
ये इसको बोलना चाहिए प्रिकॉशन, यानी पहले से ये चीज़ तैयार की हुई थी और मैंने इसको फेसबुक पर और ट्विटर पर भी लिख दिया था उसे 3 दिन पहले कि पहले से मैनिपुलेट हो चुकी है, क्योंकि उनके अखबार ने दे दिया था कि इतना सीट आएगी। मैंने यही कहा था कि सभी अखबारों का या सभी जितने न्यूज़ वाले हैं इनका एवरेज निकाल कर रिजल्ट दे दिया जाएगा और इसको 0 पे कर दिया जाएगा। ये मेरा आज से कोई ट्वीट देख लो, फेसबुक देख ले, मेरा इलेक्शन 3 तारीख से पहले का, पहली तारीख को मैंने ये लिखा था और वो सिद्ध हो गया। और ये जहाँ तक ख्याल है अपना प्राइम मिनिस्टर का बनने का, हमारी बहन जी प्राइम मिनिस्टर अवश्य बनेंगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और ये ईवीएम के द्वारा जो जालसाजी सची गई है, ये यही है कि आपस में लोगों को फूट पड़े कि भाई उसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया, इसलिए ये कुछ नहीं है, सबने वोट दिया और हमारा बहुजन समाज एक है, एक ही रहेगा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये तकरार वगैरह, घर की तकरार भी चलती है, जो घर में परिवार होता है वाद विवाद होता रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है अपने बहुजन समाज का, बहुजन समाज एक है और एक रहेगा। बाबा साहब का जो आदेश है उस आदेश पे चल रहे हैं। कुछ लोग भूल गए थे या थोड़ी गलती हो गई थी, उस गलती को सुधार रहे हैं। अब उनको परिणाम से आने से ये पता चल रहा है कि हमने और अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करना है। जो गलतियां या कमियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन एक दिन आपकी सरकार मनवादियों की छोड़कर आपकी बहुजन समाज की सरकार निश्चित रूप से बननी है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। जी धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। अच्छा बिहार से हैं? अरे बताइए ना सर, आइए स्टॉप करके दूसरा पार्ट बना कैडर लिए थे।